हेलो दोस्तों, आज हम लोग अपने चैनल पे जिसका नाम है क्विक नॉलेज विथ आरपी पर आदर्श आचार संहिता के बारे में जानकारी हासिल करेंगे कि आदर्श आचार संहिता क्या है, ये क्यों लगाई जाती है, क्या संविधान में इससे संबंधित कोई प्रावधान है। सबसे पहले आदर्श आचार संहिता की शुरुआत कहाँ हुई थी भारत में, आदि महत्वपूर्ण बातों की जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों, राजनीतिक दलों तथा प्रत्याशियों के लिए भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा आदर्श चुनाव आचार संहिता, जिसे हम अंग्रेजी में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट कहते हैं, एक नियमावली है जिसका पालन करना राजनीतिक दलों तथा प्रत्याशियों के लिए आवश्यक होता है। आचार संहिता की घोषणा चुनाव आयोग चुनाव होने से पहले इसे लागू करने की घोषणा करता है तथा चुनाव समाप्त होने के बाद इसे अर्थात आदर्श आचार संहिता की समाप्ति की भी घोषणा करता है, या फिर वोट गिनती के बाद परिणाम आने के फलस्वरूप ये स्वतः ही समाप्त हो जाती है। ऐसे तो संविधान में कहीं भी चुनाव आचार संहिता का वर्णन नहीं किया गया है, लेकिन फिर भी ये एक क्रमशः प्रक्रिया का परिणाम ही है जिसकी शुरुआत एन शेषन के द्वारा किया गया। राजनीतिक दलों की आपसी सहमति से ही बनाए गए नियमों का एक समूह है आचार संहिता। जब चुनाव आयोग चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा करते हैं, तभी से आदर्श आचार संहिता लागू हो जाती है। आदर्श आचार संहिता लागू होते ही बहुत सारे नियम भी लागू होते हैं, जैसे कि जब आचार संहिता लागू होती है तब से कोई भी राजनेता तथा राजनीतिक दल इसकी अवहेलना नहीं कर सकते। जो भी सार्वजनिक संपत्ति होगी उसका उपयोग कोई भी राजनीतिक दल या नेता अपने फायदे के लिए नहीं कर सकते। चुनाव प्रचार के लिए कोई भी सरकारी बंगले, सरकारी गाड़ी तथा सरकारी विमान का इस्तेमाल आदि के प्रयोग पर पाबंदी का होना, किसी भी प्रकार का शिलान्यास एवं लोकार्पण तथा सरकारी घोषणा पर पाबंदी होगी। किसी भी प्रकार की रैली करने से पहले प्रत्याशी, राजनीतिक दल एवं राजनेता या फिर सहयोगियों को पुलिस से अनुमति लेनी ही होगी। जो भी चुनावी रैली होगी वह धर्म, जाति, धन, बल के आधार पर किसी से वोट नहीं मांगे जाएंगे तथा किसी भी गैरकानूनी तत्वों का सहारा नहीं लिया जाएगा। और भी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 के अनुरूप ही आदर्श आचार संहिता है। सर्वप्रथम आदर्श आचार संहिता की शुरुआत 1960 में केरल विधानसभा के चुनाव के समय हुआ था। वहां के प्रशासन के द्वारा आदर्श आचार संहिता को तैयार किया गया था, जिसमें चुनावी सभाओं, भाषणों एवं नारों आदि से संबंधित राजनीतिक दलों को दिशा एवं निर्देश दिया गया था। ऐसे तो आचार संहिता को कानूनी तौर पर लागू तो नहीं किया गया है, लेकिन फिर भी इससे संबंधित कुछ प्रावधानों को भारतीय दंड संहिता 1860, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 एवं जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 आदि के द्वारा इसे लागू किया जा सकता है। आदर्श आचार संहिता में जो प्रावधान किए हैं उसके अंतर्गत सामान्य आचरण, सभा, जुलूस, मतदान, पोलिंग बूथ, प्रेक्षक तथा सत्तारूढ़ दल से संबंधित बहुत सारे नियम बनाए गए हैं, जिसके अनुसार कोई भी कार्य जो भी कार्य किए जाएंगे उसी के अनुरूप किए जाएंगे और इस नियम से परे कोई भी कार्य नहीं किया जाएंगे। इसी आदि बातों की जानकारी इसमें निहित है।